वैसे तो हमारा पूरा ब्रह्मांड ही रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन ब्लैक होल की बात ही कुछ अलग है। दूर दराज के ग्रहों पर जाने और वहां इंसानी बस्ती तक बनाने की सोच रखने वाले एक्सपर्ट आज भी ब्लैक होल के बारे में लगभग कुछ नहीं जानते हैं। तो आखिर क्या होते हैं ब्लैक होल, कैसे ये निगल जाते हैं बड़े से बड़े तारों को, और कौन सा ऐसा ब्लैक होल है जो लगातार हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा है, जो भविष्य में खत्म कर सकता है हमारी धरती के अस्तित्व को। जानेंगे ब्लैक होल से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों को आज के इस वीडियो में। Black holes are among the most fascinating objects in our universe. ब्लैक होल स्पेस की वो जगह है जहां पर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल होता है कि कोई भी चीज इसके खिंचाव से नहीं बच सकती। यहाँ तक कि लाइट भी जब इसके पास जाती है तो वो भी फिर कभी इससे बाहर नहीं निकल पाती। दोस्तों, ब्लैक होल का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। महान फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी कल्पना 100 साल पहले की थी। दरअसल उन्होंने सबसे पहले साल 1916 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ ब्लैक होल जैसी किसी चीज के अस्तित्व में होने की भविष्यवाणी की थी। बाद में कई साइंटिस्टों ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम किया, जिसके बाद थ्योरेटिकली उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ब्लैक होल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। यह शब्द कई साल बाद साल 1967 में फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर द्वारा यूज में लाया गया था। इसके बाद साल 1971 में ब्लैक होल के एक्सरेज को डिटेक्ट किया गया और फाइनली साल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए पहली बार किसी ब्लैक होल की फोटो ली गई। जैसा कि इसका नाम रखा गया है ब्लैक होल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये ब्रह्मांड में मौजूद कोई काला सा छेद हो, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नष्ट हो चुका एक तारा होता है। दोस्तों, जब ब्रह्मांड का कोई बड़ा तारा खत्म होने लगता है तो वो धीरे धीरे खुद में ही सिकुड़ जाता है। इसी तरह ये एक ब्लैक होल में बदल जाता है। इसके बाद ये इतना ताकतवर हो जाता है कि आसपास की तमाम चीजों को अपने अंदर खींच लेता है, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, और इसी वजह से ये इंसानी आंखों से दिखाई भी नहीं देता है। फिलहाल दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्लैक होल की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्लैक होल पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की तरह भी है, क्योंकि वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को निगलने की क्षमता रखता है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। जब भी कुछ इवेंट होराइजन के पास से गुजरता है तो वह ब्लैक होल की गिरफ्त में आ जाता है, और जैसे जैसे गैस और धूल इवेंट होराइजन के करीब आता है, ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे तेजी के साथ घुमाता है, जो कि बहुत सारे रेडिएशन को छोड़ता है, और इस दौरान हमें इवेंट होराइजन से लाइट निकलता हुआ नजर आता है। इस लाइट को देखने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल नासा ने अपने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ऐसी ही एक घटना का पता लगाया था। नासा ने हबल डेटा के आधार पर इस घटना का एनिमेशन तैयार किया, जो धरती से करीब 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर स्थित एक गैलेक्सी में हुआ था। नासा के शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक ब्लैक होल एक भटकते हुए तारे को अपनी ओर खींचकर टुकड़ों में बदल रहा है। यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि इसमें नजर आ रहा तारा हमारे सोलर सिस्टम के आकार जितना बड़ा था, और इतने बड़े तारे को ये ब्लैक होल कितनी आसानी से टुकड़ों में बदल दे रहा है। इसे देखने के बाद आप में से कईयों के मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि क्या ऐसा कभी हमारी पृथ्वी के साथ भी हो सकता है। इस बात पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि एंड्रोमेडा ए नाम का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी धरती को निगल सकता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि हमारे सबसे करीब की गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर होती है तो एंड्रोमेडा के बीच में मौजूद ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को निगल सकता है, और एक अनुमान के अनुसार ऐसा आज से करीब 4 अरब साल बाद ही हो सकता है। आपको बता दें, हमारी गैलेक्सी के बीच भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसे सिगिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है, और ये हमारी पृथ्वी से करीब 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि हर गैलेक्सी के बीच एक ऐसा सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। अगर बात करें हमारी धरती के सबसे करीब मौजूद ब्लैक होल की, तो वो गाइया BH1 है, जो कि एक स्टेलर ब्लैक होल है, और ये हमारी धरती से करीब 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये स्टेलर ब्लैक होल छोटे आकार के ब्लैक होल होते हैं
और ऐसे स्टेलर ब्लैक होल करोड़ों की संख्या में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में चक्कर लगा रहे हैं। वैसे अगर फ्यूचर में हमारी धरती का किसी ब्लैक होल से सामना होता है तो उसके अंदर जाने के बाद क्या होगा, ये अब तक कोई नहीं जानता। इससे रिलेटेड भी अब तक सिर्फ कुछ थ्योरीज ही दी गई हैं, जिसमें कुछ का मानना है कि इसके अंदर जाने के बाद हो सकता है कि हम किसी नई दुनिया में पहुंच जाएं, या फिर हम ब्लैक होल में जाते हुए ही खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।